ओ बड़ी बहू, अरे कहाँ रह गई बड़ी बहू। देख, आज भी बिल्ली साड़ी मलाई खा गई। रसोई में कमला जी रेनू को आवाज देते हुए कह रही थी। कमला जी की आवाज सुनकर रेनू भी अपने कमरे से भागती हुई आती है। साथ में छोटी बहू पलक भी आती है। आते ही रेनू कहती है, क्या हो गया माँ जी? देख, आज भी तेरी गलती की वजह से बिल्ली दूध की मलाई चट कर गई। कितनी बार तुझे कहा है दूध गर्म करके जाली के सैले पर रखा कर, पर तू आदत से मजबूर जो है। तुझे मेरी बात कहाँ कुछ समझ आता है। 10 दिनों से रोज यही हो रहा है, पर फिर भी तू मेरी सुनती ही नहीं है। अब दूध भी गया और मलाई भी। अब इस दूध को फेंक दे। ऐसा कहकर कमला जी रसोई से बाहर चली जाती है। अफसोस करते हुए रेनू दूध को बेसिन में डालने ही लगती है कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दीदी रुक जाइए, मत फेंकिए दूध। अरे क्या कर रही है पलक, छोड़ मेरा हाथ और बिल्ली का जूठा दूध फेंकू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली का जूठा ऐसे भी कौन पीता है? फिर पलक वो दीदी कह ही रही थी कि रेनू टोकते हुए कहती है, क्या वो कर रही है पलक? कुछ कहना चाह रही है क्या? तो बोलना। थोड़ी देर पलक सोचती है, फिर कुछ नहीं कहकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन रेनू दूध को गर्म करके जाली के सेल्फ में रखकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को फिर कमला जी दूध लेने रसोई में जाती है। जैसे ही लाइट ऑन करती है, बिल्ली बिल्ली कहकर जोर से चीख पड़ती है। इतनी तेज आवाज सुनकर पलक को छोड़कर घर के सभी इकट्ठे हो जाते हैं। कमला जी दूध का पतीला लेकर खड़ी थी और सबको दिखाते हुए कहती है, आज जाली के अंदर जाकर बिल्ली ने सारी मलाई खा ली और फिर से दूध जूठा कर गई। फिर गुस्से से बड़ी बहू रेनू को डांटने लगती है, बस तेरी ही गलती है बड़ी बहू, तेरा ही ध्यान कहीं और रहता है, तभी तो तूने ठीक से जाली बंद नहीं किया होगा और बिल्ली को मौका मिल गया होगा। जाली के अंदर से भी मलाई खा गई बिल्ली। नहीं माँ जी, मैंने ठीक से बंद किया था जाली, मुझे अच्छे से याद है। अपनी सफाई देते हुए रेनू कहती है कि तभी पलक रसोई में क्या हुआ माँ जी कहते हुए आती है। अरे छोटी बहू, वही बिल्ली वाली कहानी। ऐसा कहते कहते जैसे ही कमला जी की नजर पलक पर जाती है, वह हैरान हो जाती है। पलक की ठुड्डी के नीचे और कपड़ों पर थोड़ी सी मलाई दिख जाती है कमला जी को। वो बिना कुछ बोले पलक के ठुड्डी और कपड़ों पर गिरे मलाई को उंगली से उठाते हुए कहती है, आखिर बिल्ली पकड़ी गई। ये है असली बिल्ली जो रोज चोरी चुपके मलाई खाया करती है। अब समझ में आया दूध की मलाई कौन खा रहा था। अब घर में ही इतनी बड़ी बिल्ली रहेगी तो उस छोटी बिल्ली का क्या काम। पलक को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते। पलक भी शर्म से अपना सिर झुका लेती है। तभी ससुर जी कहते हैं, बहू मलाई खानी ही थी तो छुप छुप कर क्यों खाना, सामने से बोलकर ले लेना था ना। जी बाबूजी, सामने से बोलकर ले सकती थी, पर सासू माँ मुझे खाने नहीं देती। पर क्यों छोटी बहू, कैलाश जी पलक से पूछते हैं। पलक कैलाश जी के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, बस सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे वो क्या कहेगी जी, एक तो पहले से ही भैंस है और ऊपर से ऐसे ही मलाई खाती रही तो और भी भैंस हो जाएगी। फिर सपने संजोते रहना बच्चे का, जानबूझकर थोड़ा कर्क अंदाज में
डांट लगाते हुए कमला जी कहती है, ताकि पलक अपनी गलती का भान हो और फिर दोबारा ऐसी गलती ना करे। मुझे पता है छोटी बहू को मलाई बहुत पसंद है, पर मैं कोई दुश्मन नहीं हूं छोटी बहू की। उसके भले के लिए ही पाबंदियां लगाई है। 4 साल होने को जा रहा है, पर अभी तक इसकी गोद में नन्ना मुन्ना नहीं आया। डॉक्टर भी बार बार वजन कम करने की हिदायत देती है, पर यह है कि अपने स्वाद की आदत से मजबूर है। अरे जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इसके बच्चों को भी पाल दूंगी, इसलिए चाहती हूँ जल्दी से इसकी भी गोद भर जाए। आखिर छोटी बहू की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। फिर पलक के सिर पर हाथ फेरते हुए कमला जी कहती है, बहू एक बार तेरी गोद भर जाए तो मैं तुझे अपने हाथों से मलाई खिलाया करूंगी, पर बेटा अभी मत खा। मेरी नहीं तो कम से कम डॉक्टर की तो सुन लिया कर। कमला जी का ममत्व वाला भाव देखकर पलक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। फिर कान पकड़ते हुए कहती है, पक्का प्रॉमिस माँ जी, अब मलाई की तरफ देखूंगी भी नहीं। दरअसल पलक का वजन शादी के बाद अचानक से काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से उससे बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि पहले वजन को कंट्रोल करो, फिर बच्चे के बारे में सोचें। अगर ऐसा नहीं किया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ये बात कमला जी को पता चला तो उन्होंने पलक के खान पान का पूरा ख्याल रखने लगी, ताकि उसका वजन कंट्रोल हो जाए। साथ में उसे ज्यादा वसा वाला खाना खाने से रोकती थी और हरी साग सब्जी और फल खाने को कहती थी। पर पलक को बचपन से ही मलाई, घी, तला भुना बहुत पसंद था, इसलिए कमला जी और परिवार वालों से छुप छुपा कर खा लेती थी। पर उस दिन के बाद से पलक ने कभी मलाई को हाथ तक नहीं लगाया, और 1 साल बाद जब वो एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है, तब कमला जी ने मलाई से ही उसका मुंह मीठा कराया। प्रिय दोस्तों, सास बूढ़ी नहीं होती, वो तो कहीं ना कहीं अपनी बहू का भला ही चाहती है, इसलिए कई बार ऐसी पाबंदियां लगा देती है अपने बहुओं पर। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।